हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग कोलोसिंथ या कोलोसिंथिस, जिसे प्रूव किया था हैनीमैन ने। कोलोसिंथ बिलोंग करती है कुकुरबिटेसी फैमिली से। जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है तो ये कुकुम्बर होता है। ये एक राउंड कुकुम्बर होता है, जो हमारा नॉर्मल कुकुम्बर होता है वैसा नहीं होता। राउंड कुकुम्बर होता है जिसका नाम बिटर और स्क्विटिंग कुकुम्बर होता है। ट्रेडिशनल टाइम्स में या ओल्ड टाइम्स में भी कोलोसिंथ को एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था। कोलोसिंथ या कोलोसिंथिस को परगेटिव की तरह यूज़ किया जाता था, यानी डाइजेशन के प्रोसेस को सही करने के लिए, बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए और स्टूल्स पास करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था ओल्ड टाइम्स में, ट्रेडिशनल टाइम्स में। बट होम्योपैथी में जब ड्रग प्रूविंग हुई और कोलोसिंथिस प्रूव की गई तो हमें पता चला कि ये जस्ट एक परगेटिव नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये मेडिसिन। हैनीमैन ने जब ड्रग प्रूविंग करी तो उन्होंने प्रूव करी थी कोलोसिंथिस, तो उन्होंने बताया कि कॉलिक के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कॉलिक का मतलब होता है एब्डोमेन में, स्टमक में पेन, उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नैश ने भी बताया कि कोई भी रेमेडी इतना सीवियर कॉलिक प्रूव नहीं करती जितना कि कोलोसिंथिस करती है, एंड इसलिए ही वो बहुत ही सीवियर कोलिक पेन्स को रिमूव कर देती है, क्योर कर देती है और बहुत ही जल्दी, मोर प्रॉम्प्टली। स्फेयर्स ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि कोलोसिंथिस जस्ट एक परगेटिव नहीं है जैसे कि ट्रेडिशनल टाइम्स में यूज़ होती थी, बट कोलिक के लिए, बिलियरी कोलिक के लिए, डायरिया के लिए, डाइसेंट्री के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए, हेडेक, न्यूरैल्जिया, रूमेटिज्म, शियाटिका के लिए, वर्टाइगो के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कोलोसिंथिस वर्क करती है न्यूरैल्जिया यानी न्यूरल पेन्स के लिए, नर्व्स में पेन हो रहा है, शियाटिका के लिए, लुम्बैगो यानी बैकएक के लिए, एंड एब्डोमिनल प्लेक्सस पे काम करती है, ये नर्व्स पे काम करती है, विसरल ऑर्गन्स पे काम करती है, कोलोन, रेक्टम, एब्डोमिन, बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये इन सारे ऑर्गन्स पे। नाउ हम देखते हैं कि गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं कोलोसिंथिस मेडिसिन के, कोलोसिंथ मेडिसिन के। सबसे पहले जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो ये है कि टेरिबल कोलिक होता है, टेरिबल पेन होता है, एगोनाइजिंग पेन होता है एब्डोमेन में। एगोनाइजिंग का मतलब है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है सिचुएशन कि पेशेंट एंग्शियस होने लग जाता है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोलोसिंथ की वो यही है कि टेरिबल कॉलिक होता है विद एगोनाइजिंग पेन इन एब्डोमेन, कंपेलिंग द पेशेंट टू बेंड डबल, यानी इतना ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है कि पेशेंट को वो मजबूर कर देता है कि वो आगे की तरफ बेंड हो जाए पेशेंट। और कोलोसिंथ के पेशेंट को आगे बेंड होने पे आराम भी मिलता है, यानी पेन कम हो या ना हो बट उसे फील होता है कि वो इस पोजीशन में सही है, उसका पेन को थोड़ा तो आराम है। रिलीफ इज़ ओब्टेन्ड बाय मोशन एंड हार्ट प्रेशर, अगर वो अपने एब्डोमेन पे हार्ट प्रेशर लगाता है तो उसको रिलीफ मिलता है, अगर वो मोशन में होता है, वो चलता फिरता है तो भी उसे आराम मिलता है पेन में। कॉलिक जो है वो या तो अकेले सिर्फ कॉलिक प्रेजेंट हो सकता है या फिर डाइसेंट्री या कोलेरा के साथ प्रेजेंट हो सकता है कॉलिक। न्यूरल्जिक अफेक्शंस एंड र्यूमेटिक ट्रबल्स में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। र्यूमेटिक ट्रबल्स में र्यूमेटिक कॉलिक्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम कोलोसिंथ का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरल्जिक पेन्स हैं देन वी कैन यूज़ कोलोसिंथ। देन र्यूमेटिक पेन्स जो हैं जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं और एग्रवेट होते हैं मोशन से, यानी मोशन पे बढ़ जाते हैं कोलोसिंथ के, और आराम मिलता है रेस्ट और प्रेशर पे। कोलोसिंथ के जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते हैं 4 to 9 PM, यानी कि इवनिंग के टाइम, लेट इवनिंग के टाइम इसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो कोलोसिंथ मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है शियाटिका पेन के लिए, शियाटिका के लिए। तो जो पेन होता है वो शूटिंग पेन होता है, लाइटनिंग शॉक्स जैसा, कि मतलब एकदम ऐसे लाइटनिंग की तरह आता है पेन, जो शॉक डाउन करता है पूरे लिम्ब को, लेफ़्ट हिप, लेफ़्ट थाई, लेफ़्ट नी एंड द पॉप्लिटियल फोसा, यानी जो पूरा ये लेफ़्ट लिम्ब है उसमें एक शूटिंग सा पेन जाता है, उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है कोलोसिंथ मेडिसिन। एंड कोलोसिंथ एक लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, इसलिए लेफ़्ट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एंड जो पेन होता है थाई में वो एक क्रैम्पी पेन होता है थाई में या हिप में,
और जो पेशेंट है वो अफेक्टेड साइड पे लाई करता है जिससे उसे आराम मिलता है। यानी अगर लेफ़्ट साइड में पेन है, ज़्यादातर कोलोसिंथ के पेशेंट को लेफ़्ट साइडेड अफेक्शंस होती हैं, तो लेफ़्ट साइड में पेन है तो वो लेफ़्ट साइड पे ही लेटता है और उसे आराम मिलता है उसी साइड पे। देन वर्टाइगो के लिए भी एक अच्छी रेमेडी होती है। इसका वर्टाइगो जो होता है, जब ये पेशेंट अपना हेड मूव करता है, क्विकली मूव करता है या ऐसे ही टर्न करता है हेड ज़्यादातर लेफ़्ट साइड की तरफ, तो उसको वर्टाइगो होता है और उसे ऐसा लगता है दैट ही विल फॉल, वो नीचे गिर जाएगा फ्रॉम स्टिमुलेंट्स। अगर वो स्टिमुलेंट्स लेता है तो उसकी वजह से हो सकता है उसे वर्टाइगो। और अगर उसे कोलिक है तो उसे डलनेस और एक गिडीनेस आ जाती है जो कि बिगनिंग ऑफ द कोलिक में होती है उसे, जिसकी वजह से उसे एक प्रेसिव फ्रंटल हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। द पेशेंट यूजुअली हैज़ लेफ़्ट साइडेड अफेक्शंस। कोलोसिंथ एक लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, तो जो उसकी अफेक्शंस हैं वो लेफ़्ट साइडेड ही हैं ज़्यादातर। मेंसेस जो होते हैं सप्रेस्ड होते हैं कोलोसिंथ के पेशेंट के, वो सप्रेस हो सकते हैं कॉलिक पेन्स की वजह से और शैग्रिन की वजह से, यानी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, गुस्से की वजह से सप्रेस्ड मेंसेस हो सकते हैं कोलोसिंथ की फ़ीमेल को। इसका पेशेंट डिज़ायर करता है ब्रेड एंड बियर के लिए और एवर्जन होता है पेशेंट को फूड एंड टॉकिंग से। फूड से एवर्जन तो इसलिए होता है क्योंकि उसको एब्डोमेन कॉलिक है तो वो नहीं मन करेगा उसका खाने का, और टॉकिंग से भी उसे एवर्जन होता है, वो हम मेंटल्स में समझेंगे क्योंकि इसका पेशेंट एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, गुस्से में होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। सो हम देखते हैं कि माइंड क्या है पेशेंट का, मेंटल जनरल्स। द पेशेंट इज़ एक्सट्रीमली इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इजीली इरिटेटेड है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इरिटेटेड हो जाता है वो। इम्पेशेंट हो जाता है, वो थ्रो करता है अपने हाथों से चीज़ें, फेंकने लग जाता है चीज़ें। बिकम्स एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चन। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई कुछ कहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ऑफेंड हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो इतना ज़्यादा इरिटेटेड, इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने हाथों से चीज़ें फेंकने लग जाता है। जो कोलोसिंथ के पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रीज़न जो होता है वो एंगर और इंडिग्नेशन कहा जाता है। एंगर यानी कि गुस्सा, गुस्से से उसको जो प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं, कॉलिक, वॉमिटिंग, डायरिया, सप्रेशन ऑफ मेंसेस, बहुत सारी चीज़ें। एंड इंडिग्नेशन का मतलब भी यही होता है कि ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है उसे, इरिटेटेड है वो, इन सब चीज़ों की वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। देन यही है एलिमेंट्स फ्रॉम किससे होता है उसे, उसकी बीमारियाँ किससे आती हैं, एंगर से, इंडिग्नेशन से, मोटिफिकेशन से, वेक्सेशन से एंड एक्सपोजर टू कोल्ड से, यानी गुस्से से, दुख से, डिसअपॉइंटमेंट से, ग्रीफ से, एंड अगर वो कोल्ड से एक्सपोज हो जाता है तो उससे उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारियां स्टार्ट होती हैं। नाउ द जनरल मोडालिटीज़ ऑफ कोलोसिंथ। तो हम देखते हैं कि एग्रेवेशन यानी उसकी प्रॉब्लम्स किससे बढ़ती हैं, एंगर से, इंडिग्नेशन से, मोटिफिकेशन से, टच से, एनी अटेम्प्ट टू ईट एंड ड्रिंक से, बाय मोशन से, इवनिंग और नाइट में 4 to 9 PM के टाइम इसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होती हैं, इसलिए इवनिंग एंड नाइट। मोशन से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उसे ईटिंग से एवर्जन होता है, ईटिंग एंड टॉकिंग से, तो ईटिंग से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, अटेम्प्ट टू ईट से, क्योंकि कॉलिक है तो उसे वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है अगर वो ईट करेगा ज़्यादा तो, या ईट करेगा तो। देन अमेलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है बेंडिंग डबल से, आगे को बेंड होने से, हार्ड प्रेशर से, वायलेंट एक्सरसाइज से, वार्मथ से एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस यानी डिस्चार्ज ऑफ गैस से। देन हम रिलेशंस में देखते हैं कि कोलोसिंथिस की जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है वो मर्कसोल है डाइसेंट्री में विद ग्रेट टेनिसमस, और ये जिस मेडिसिन को एंटीडोट करती है वो कॉस्टिकम है एंड इट इज़ एंटीडोटेड बाय कैम्फर, कॉफ़ी, स्टेफिसेग्रिया एंड कैमोमिला। एंड जो कोलोसिंथ मेडिसिन है वो बेस्ट एंटीडोट है फॉर लेड पॉइजनिंग। सो दिस वॉज द रेमेडी कोलोसिंथ. Do subscribe and like for more videos. Thank you.